वेलकम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो एनिमल किंगडम के एक फाइलम को लेकर है जिसको हम कहते हैं फाइलम फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो आज हम फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। जो पहला पॉइंट हमारा इसमें बनता है, जो आपके नीट में भी पूछा जाता है, दैट इज इट इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम फाइलम आर्थ्रोपोडा है। सो इट इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, फर्स्ट पॉइंट। इसके बाद 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीशीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड्स। इस तरीके से आपको अंदाजा लगेगा 2/3 जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस प्लेनेट पे हैं, जिनका हमें नॉलेज है, वो आर्थ्रोपोड्स हैं। सो आर्थ्रोपोड्स आर a large group of organisms। इसके बाद इस टर्म पे जाते हैं हम, आर्थ्रोपोडा। आर्थो का मतलब है जॉइंटेड, पोडा, पोडा का मतलब है फीट। सो दीज आर एनिमल्स विद जॉइंटेड फीट। तो आर्थ्रोपोडा की डिफिनीशन हमारे पास बनेगी एनिमल्स विद jointed feet। अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल लेकर आप समझ सकते हैं। मैं यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल लूंगा। यहाँ पे किसी इंसेक्ट की हम एग्जांपल लेंगे, क्योंकि इंसेक्ट्स भी आर्थ्रोपोड्स में ही आते हैं। तो आप इन इंसेक्ट्स में देखते हैं कि इनके जो अपेंडेजेस हैं उनमें इस तरीके के जॉइंट्स होते हैं। जो इनमें अपेंडेजेस होते हैं वो इस तरीके के जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। या अगर आपने कॉकरोच को देखा होगा तो आपने उनके अपेंडेजेस जो हैं इस तरीके से जॉइंटेड अपेंडेजेस रहा करते हैं। इन एनिमल्स में जॉइंटेड, इनमें जॉइंट्स होते हैं इनके अपेंडेजेस में। दैट इज व्हाई वी कॉल these animals as the animals which have jointed feet or which have jointed appendages. These are jointed jointed appendages. So these animals have jointed appendages, for example insects। तो ये जो रूट मीनिंग है इस टर्म का, आर्थो का दैट जॉइंटेड, पोडा का मतलब है फीट। सो दीज आर एनिमल्स विद जॉइंटेड फीट। इसके बाद इनका जो ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देयर इज organ system level of organization। ये चीजें मैंने टर्मिनोलॉजी के लेक्चर्स में डिस्कस की है कि अगर ऑर्गन्स मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, दैट्स नोन एज ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनमें यही ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इनकी सिमेट्री पे आते हैं। यहाँ पे एक इंसेक्ट मैंने बनाया हुआ है। इस इंसेक्ट को देखें आप, इसको एक मीडियन सिगिटल एक्सिस के थ्रू हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू 2 इक्वल हाफ्स, एंड दिस टाइप ऑफ सिमेट्री वी कॉल इट एज बायलेटरल सिमेट्री। तो सिमेट्री के बारे में अगर बात की जाए, इनकी सिमेट्री जो होती है दैट इज बायलेटरल सिमेट्री। Their body can be divided into 2 equal halves by an imaginary median sagittal axis। इसको आप कहते हैं median sagittal axis। ओके, इसे आगे चलते हैं। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये जो एनिमल्स हैं ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स? वो एनिमल्स जिनकी बॉडी में 3 जर्म लेयर्स हों, दैट्स एक्टोडर्म, mesoderm and endoderm। So they have 3 germ layers in their body, that's ectoderm,
एंडोडर्म एंड मीजोडर्म, हेंस दे आर कॉल्ड एज ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। तो इनको आप ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कह सकते हैं। और इनकी जो बॉडी है दैट शोज सीडो सेगमेंटेशन, सीडो मेटामेरिज्म। इनकी बॉडी में सीडो मेटामेरिज्म होता है। व्हाट वी मीन बाय सीडो मेटामेरिज्म, यहां पे डायग्राम बनी है इनकी बॉडी में, या यहां पे मैं अगर फॉर एग्जांपल एक इंसेक्ट का डायग्राम बनाऊं, इनकी बॉडी में जो है, इनकी बॉडी में आपको बाहर से सेगमेंटेशन तो नजर आएगा, देयर इज सेगमेंटेशन ऑन द एक्सटर्नल साइड, बट इंटरनली द बॉडी इज नॉट डिवाइडेड। इसका मतलब ये हुआ कि बाहर से आपको लगेगा कि इनकी बॉडी में सेगमेंटेशन है, देयर इज सेगमेंटेशन ऑन द आउटर साइड, बाहर से आपको लगेगा कि बॉडी में सेगमेंटेशन है, सेगमेंटेशन ऑन आउटर साइड। लेकिन जब हम झांक के इनकी बॉडी में देखेंगे तो इंटरनली यहाँ पे इस तरीके से सेप्टा नहीं होंगे जिस तरीके से आपने एनालिडा में देखे हैं। सो द सेगमेंटेशन इज ओनली एक्सटर्नल, सेगमेंटेशन सिर्फ बाहर से आपको दिखेगी। इसको आप सीडो सेगमेंटेशन कहिए या फॉलस सेगमेंटेशन या फॉलस मेटामेरिज्म कहिए। इसके बाद अगर इनकी सीलोम की कंडीशन के बारे में बात की जाए, सो दे आर सीलोमेट्स। सीलोम होता है इनमें एक सीलोम, ट्रू सीलोम इनमें होता है, सो दे आर यूसीलोमेट्स, यूसीलोमेट्स। और जो इनमें ये सीलोम होता है, सीलोम होता है, इट इज ट्रू सीलोम, दिस इज ट्रू सीलोम, द सीलोम विच इज लाइनेड बाय द मेसोडर्म, ये आपने पढ़ा है ऑलरेडी। और इसके बाद जो बॉडी होती है आर्थ्रोपोड्स की, इट इज कवर्ड बाय काइटिनियस एक्सोस्केलेटन। जो इनकी बॉडी होती है आर्थ्रोपोड्स की, जो बॉडी है दैट इज कवर्ड बाय काइटिनियस एक्सोस्केलेटन। फिर एक बार यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दें, ये एक इंसेक्ट की बॉडी है फॉर एग्जांपल, इस पे बाहर से एक लेयर चढ़ी हुई होती है दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन। काइटिन, काइटिन पॉलीसैकेराइड नेचर का मॉलिक्यूल होता है और यही काइटिन इनका एक्सोस्केलेटन बनाता है। इट फॉर्म्स द एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स and that is why you can see arthropods in diverse environments। आप आर्थ्रोपोड्स को हर एक जगह पे देख सकते हैं। आर्थ्रोपोड्स आर एरियल, एरियल का मतलब ये हुआ कि आप हवा में इनको देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल देयर आर मनी आर्थ्रोपोड्स लाइक इंसेक्ट्स जो हवा में रहते हैं। यू कैन सी देम इन एक्वाटिक हैबिटेट्स, पानी में भी रहते हैं एक्वाटिक हैबिटेट्स। यू कैन सी देम इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, जमीन पे भी रहते हैं। द रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ दिस ग्रुप ऑफ एनिमल्स इज देयर काइटिनियस एक्सोस्केलेटन। जो काइटिनियस एक्सोस्केलेटन है ये इनका रीजन बना हुआ है, रीजन फॉर देयर सक्सेस, रीजन फॉर देयर सक्सेस। जो इनमें सक्सेस पाई जाती है, सक्सेस का मतलब ये हुआ यहाँ पे कि ये इनहेबिट करते हैं डाइवर्स टाइप ऑफ द एनवायरनमेंट्स को। तो ये जो डाइवर्स टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट्स को ये ऑक्यूपाई करते हैं, इसका रीजन जो है ये यही है कि इनमें काइटिनियस एक्सोस्केलेटन है जो इनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। दैट्स वाई दे लिव इन द डाइवर्स टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट्स। और यही वजह है कि इनका जो स्पीशीज का नंबर है वो बहुत ज़्यादा है। दैट इज़ वाई दिस इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल एंड मोस्ट लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। तो इसके बाद चलते हैं, इनकी बॉडी में 3 हिस्से होते हैं। इनकी बॉडी में 3 हिस्से होते हैं यूजुअल। अगर हम इनका देख लें, इट इज़ हेड, इसके बाद ये वाला पोर्शन होता है थोरैक्स और ये वाला पोर्शन होता है एब्डोमेन। इनकी बॉडी में 3 हिस्से यूजुअली होते हैं। दिस इज नोन एज हेड, पहला पोर्शन, थोरैक्स। इंसेक्ट्स की बॉडी में आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से ये समझ में आएगा अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे। हेड, थोरैक्स और ये तीसरा वाला हिस्सा जो है दैट इज नोन एज एब्डोमेन। अब बॉडी में 3 हिस्से हुए, दैट्स हेड, ये वाला पोर्शन हेड और ये वाला पोर्शन थोरैक्स, थोरैक्स और ये वाला पोर्शन एब्डोमेन। अब क्या होता है कि कई एक आर्थ्रोपोड्स में हेड और थोरैक्स फ्यूज हुआ है ऐसे। फॉर एग्जांपल दिस इज हेड, दिस इज थोरैक्स, ये फ्यूज हुआ है और फिर इसके बाद है यहाँ पे एब्डोमेन। इट इज हेड, ये थोरैक्स है,
ये एब्डोमेन है। अब यहाँ पे भी ये हेड है, यहाँ पे थोरैक्स है, यहाँ पे एब्डोमेन है। लेकिन यहाँ पे अगर कंडीशन कुछ इस तरीके से है कि हेड एंड थोरैक्स हैव गॉट फ्यूज्ड, हेड और थोरैक्स जो है ये फ्यूज हुआ है, तो उस वाली कंडीशन को आप कहते हैं सिफेलोथोरैक्स, सिफेलोथोरैक्स। सो सिफेलोथोरैक्स is a condition when the head and the thorax is fused in some arthropods। तो इसको हम कहेंगे, इस कंडीशन को हम कहेंगे सिफेलोथोरैक्स, when head and thorax is fused। तो इसके बाद आगे चलते हैं, आगे कुछ और कैरेक्टर्स इनके देखते हैं। अगर इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात की जाए, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात की जाए, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, when we talk of the respiratory organs of arthropods, जब रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात आती है आर्थ्रोपोड्स की, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इनमें बहुत टाइप्स के आपको मिलेंगे। फॉर एग्जांपल कई एक हैं जिनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं इन द फॉर्म ऑफ गिल्स, गिल्स हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, बहुत सारे आर्थ्रोपोड्स में गिल्स पाई जाती हैं एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। कई एक में बुक गिल्स भी हैं, बुक गिल्स, और कई एक में बुक लंग्स भी हैं, बुक लंग्स, जैसे कि स्कॉर्पियन में बुक लंग्स हैं। और कई एक ऐसे भी हैं जिनमें ट्रैकियल सिस्टम ऑफ रेस्पिरेशन होता है। जैसे ट्रैकियल सिस्टम में आप याद रखिए, ये आपके नीट में पूछा जाता है, इसमें इंसेक्ट्स की एग्जांपल लीजिए। ट्रैकिया इंसेक्ट्स की बॉडी में, फॉर एग्जांपल इंसेक्ट हैं, इनकी बॉडी में 3 हिस्से होते हैं, तो इनकी बॉडी में एक सिल्वरी वाइटिश ट्यूब्स का एक सिस्टम चलता रहता है जिनको आप कहते हैं ट्रैकिया। तो दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज नोन एज ट्रैकियल रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कैन बी गिल्स, दे कैन बी बुक गिल्स, दे कैन बी बुक लंग्स, और इट कैन बी ट्रैकियल टाइप ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप। देखिए इसके बाद इनकी बॉडी में जो सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, द सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका मतलब क्या हुआ ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम? इसमें एक हार्ट तो होता है दैट पंप्स द ब्लड, एक हार्ट होता है इनकी बॉडी में जो पंप करता है ब्लड को, बट द ब्लड डज नॉट गो थ्रू वेल डिफाइंड ब्लड वेसल्स। ये ब्लड जो है ये बात करता है बॉडी टिश्यूज को। ये यहाँ पे आप अगर मान लीजिए हार्ट है, ये ब्लड को पंप करता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं है, तो जो ब्लड है it baths directly the body tissues। that type of the circulatory system is known as open type of the circulatory system। यही पाया जाता है इनमें। अब सेंसरी ऑर्गन्स की बात की जाए, इनमें एंटेना होते हैं, आईज होती हैं, स्टेटोसिस्टस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये एक इंसेक्ट है तो आपने यहाँ पे इंसेक्ट्स में इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर्स देखे होंगे, इनको हम कहते हैं एंटीना। तो ये जो एंटीना है, एंटीना को और हम कहते हैं एक और नाम, दैट्स फीलर्स। बाय दीज फीलर्स दे डिटेक्ट देयर पोजीशन, कहाँ पे हैं ये, और ये आगे वाले एरिया में कैसी क्या कंडीशन है उसको ये डिटेक्ट करते हैं। ये इनमें सेंस ऑर्गन्स है। इसके बगैर सेंस ऑर्गन्स इनमें आईज हैं, लेकिन आईज 2 तरीके की होती है, एक है सिंपल आई, और दूसरे तरीके की आई जो है दैट इज नोन एज कंपाउंड आई, दैट्स नोन एज कंपाउंड आई। इनमें सिंपल आईज हैं और इनमें कंपाउंड आईज है। अब कंपाउंड आई क्या है? एक कंपाउंड आई इस तरीके से होती है, इसमें बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं, जिन सेगमेंट्स को आप ओमेटिडा कहते हैं, जिनको आप ओमेटिडा कहते हैं। और हर एक सेगमेंट में जो है दिस इज वन ओमेटिडा, दिस इज अनदर, दिस इज अनदर एंड दिस इज अनदर, और बहुत सारे 100-200 के करीब ओमेटिडा होंगे एक कंपाउंड आई में, और हर एक ओमेटिडा में, कंपाउंड आई के हर एक ओमेटिडा में ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है। सो दिस इज सिंपल आई इज सिंपल, ये फोटो रिसेप्टर होता है सिंपल तरीके का, और कंपाउंड आई में बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं जिनको आप ओमेटिडा कहते हैं। इसके बगैर ये सेंस ऑर्गन्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टेटोसिस्टस, और ये जो स्टेटोसिस्टस हैं ये होते हैं बैलेंसिंग ऑर्गन्स। इनसे पता चलता है इस ऑर्गेनिज्म को कि क्या
इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी, एक आर्थ्रोपोड की बॉडी क्या इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, बैलेंस में है या नहीं है, दीज आर नोन एज स्टेटोसिस्ट्स। तो इसके बाद है सो स्टेटोसिस्ट आर बैलेंसिंग ऑर्गन्स। एक्सक्रीशन की अगर बात की जाए, एक्सक्रीशन ऑकर्स थ्रू स्ट्रक्चर्स व्हिच वी कॉल एज मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर बात की जाए, द एक्सक्रीशन ऑकर्स थ्रू स्पेशल स्ट्रक्चर्स व्हिच वी कॉल एज मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। मालपीजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू होता है एक्सक्रीशन। तो सो रिमेंबर दिस वेरी पॉइंट। इसके बाद दे आर मोस्टली डायोशियस, मोस्टली होते हैं ये डायोशियस। इसका मतलब है सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस आर सेपरेट। इनमें मेल अलग होते हैं और फीमेल अलग होते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस सेपरेट होती हैं इनमें, मेल्स अलग होते हैं और फीमेल्स अलग होती हैं। इसके बाद है फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली इंटरनल, इनकी फर्टिलाइजेशन यूजुअली इंटरनल होती है। इसके बाद दे आर मोस्टली ओविपेरस, मोस्टली ओविपेरस इसका मतलब है एग लेइंग है। मोस्टली ओविपेरस, वो एनिमल जो एग ले करता है उनको कहते हैं ओविपेरस। सो दे आर मोस्टली ओविपेरस। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट कभी कभार इनडायरेक्ट होती है, तो लार्वल फॉर्म्स इसमें बहुत सारे टाइप्स के हैं, इनमें कभी कभार डायरेक्ट होती है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट वो हुई जिसमें क्या होते हैं, लार्वल फॉर्म्स, लार्वल फॉर्म्स। लेकिन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, डायरेक्ट डेवलपमेंट में कोई लार्वल फॉर्म मौजूद नहीं होती है। सो दिस इज about the general characters of these arthropods. But I will repeat over here that the information we have discussed over here, we have kept the standard of NCERT over here. तो आने वाले लेक्चर में इंशाअल्लाह रहमान इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में बात की जाएगी।